हम कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और एजुकेटर्स फेडरेशन दोनों की तरफ से हैं। मेरे साथ सौरभ जी हैं प्रेसिडेंट, केसी सर हैं, सारंग सर हैं वाइस प्रेसिडेंट, एंड माई सेल्फ वाइस प्रेसिडेंट मीडिया एंड लीगल। हमने जो आज देने की कोशिश की है वो एक सोल्यूशन नीट लीक को रोकने के लिए, और इतने दिन से लीक चला आ रहा है, सोल्यूशन कोई नहीं है। सरकार की तरफ से भी एक ऑनलाइन आया तो हमें लगा कि हम भी एक मॉडल दे दें। हमने इस मॉडल में रखा है कि जो भी पेपर सेट करेंगे आप हर सब्जेक्ट के 3 लीजिए, टॉपिक भी डिवाइड कर दीजिए उनके बीच, और पेपर जब तक वो 7, 8, 10 दिन बनाए उनको सारी फैसिलिटीज़ दे के अंदर रखा जाए ताकि ये पेपर ट्रैवल ना हो। आज हम 3 साल से नीट पे चर्चा कर रहे हैं, पेपर ट्रैवल हो रहा है, लीक हो रहा है और अंदर से ही लीक हो रहा है, और अभी पता चला जिन पेपर सेटर्स थे उन्होंने ही दे दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि उसमें आप एक फैसिलिटी बनाइए जो बाहर से गार्डेड हो, जहां मोबाइल और इंटरनेट ना हो, पेपर सेटर्स अपना काम करें, और जब वो वहाँ रह के बनाएंगे क्वालिटी पेपर बनाएंगे, कम समय में पेपर बन जाएगा और हम परीक्षा को जल्दी करा लेंगे। और पेपर बनते ही फिर वो मेल के थ्रू एनक्रिप्टेड फॉर्म में हर सेंटर पे जाए, जहाँ पे 2 प्रिंटर कम से कम लगे हों, और एग्ज़ाम के 2-2.5 घंटे पहले प्रिंट आउट निकालें, स्टेपल करें और OMR शीट के साथ बच्चों को दे दें। और बच्चे ऑलरेडी एंट्री है, क्योंकि नीट के प्रोसेस में 1-1.25 घंटा वेरिफिकेशन में लग जाता है। तो इससे क्या होगा कि पेपर बनाने वाले बच्चे भी अंदर, तो बाहर ये पेपर जाएगा नहीं, और ग्रेजुअल फेज में फिर हम मूव आउट कर जाएंगे। अगर ऑनलाइन भी करना है तो इस मॉडल के थ्रू कर सकते हैं, जहां आप पेपर सेम डे रिलीज करिए, पेपर आउट ना हो, हैक ना हो, और हैक हुआ तो भी बच्चे अंदर हैं वो ना। ये हमारी तरफ से एक सुझाव। सिर्फ एक आइडिया ही अप्रूव हो चुका है? नहीं जी, आइडिया है, हम सुझाव रख रहे हैं, और ये सब अप्रूव करना गवर्नमेंट पे है, क्योंकि ब्लेम गेम चल रहा था। हम चाहते हैं ब्लेम गेम से हटे और कुछ कॉन्क्रीट हम अपनी तरफ से दें ताकि सोल्यूशन आए, और हर साल हम आप इसके ऊपर चर्चा, प्रोटेस्ट ये ना करें। 22 से 23 लाख स्टूडेंट डिसअपॉइंटेड हुए, इनके लिए कोई मैसेज? देखिए, एनटी अपना काम कर रहा है, और अब इसमें जो भी खामियां हैं वो देखेंगे। हम अपने तरफ से आज सोल्यूशन, जो स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड हुए हैं उनके लिए देखिए कोई मैसेज? देखिए, अब स्टूडेंट्स का हमारा मैसेज है, दोबारा तैयारी पे लगे, मोबाइल छोड़ दें, सोशल मीडिया छोड़ दें, इन्फ्लुएंसर छोड़ दें जो अपनी TRP के लिए उन्हें यूज़ करते हैं। कम से कम वो ध्यान खाली पढ़ाई पे दें और कमरे में बंद हो जाएं, और नीट का पेपर अच्छी तरह दें। अफवाहों पे ना चलें, कुछ डालना है, देखना है NTA से, ऑफिशियल उससे देखें। आज अफवाहों का बाजार, TRP का बाजार ज़्यादा है, उसको ख़त्म करें। उनको फोकस अब 1 महीना पढ़ाई पे करना है, और योग के दिन असली योग करके दिखाएं, और योगा इंटरनेशनल के दिन नीट इंटरनेशनल भी करें। सर, दूसरा आपने कहा कि सज़ा जो दी जा रही है वो इतनी कम है ऐसा करने वालों को, अगर वो भी कुछ बढ़े तो शायद डर भी लोगों का 10 साल तक का मांग तो कर रहे हैं कि भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सम पेपर। एग्जैक्टली, क्वेश्चन इज द मैटर कि अगर ये जो 22 से 23 लाख स्टूडेंट का जो करियर बर्बाद हो चुका है, जिन्होंने दोबारा कोशिश करा, जो आपने अपने आइडियाज दिए, अगर आपने यही चीज़ पहले सोचा होता तो जो 22 से 23 लोगों की करियर अभी डिसअपॉइंट स्टूडेंट हो चुकी वो नहीं होता। ये चीज़ पहले इसमें भी क्या सोचा होता जा है ना, सकता था। ये नहीं कि आज ही सोचा जा रहा है। 2024 में राधाकृष्णन कमेटी, इसमें ऑलमोस्ट 80% ऑफ द रिकमेंडेशंस हैव बीन गिवन। सो इसमें थोड़ा ट्रेड ऑफ्स होते हैं। ऐसे होता है ना कि आज की डेट में इतना टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने के बाद भी हमारा विंडोज़ कंप्यूटर में वायरस आता रहता है। जैसे वायरस आता है, एंटीवायरस विल आल्सो गेट अपग्रेडेड। वायरस वाले और थोड़ा अपग्रेड करते हैं। इट्स अ हाई स्टेक एग्जामिनेशन। ये लीकर जो है ना, वो भी हाई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो भी दिमाग यूज़ कर रहे हैं, एंड वी हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव देन देम। एग्जैक्टली इस तरीके से अभी जो लीक हुआ है पेपर, इसमें जो माफिया लोग हैं जिन्होंने इसमें बहुत बड़ी धांधली करी, उनकी नहीं आप कैसे देखेंगे, क्या करेंगे? वो चोर है, क्रिमिनल है, टेररिस्ट से भी बढ़ के है। टेररिस्ट जब बॉम्ब फेंकता है ना तो 100 लोग मर जाते हैं, 200 लोग मर जाते हैं, लेकिन ये पूरा देश को बर्बाद करने में तुले हैं। ये एक नाकाम डॉक्टर जो बनता है, आप सोच सकते हैं कि 30 साल में वो कितना ऑपरेशन करेगा और कितना ज़िंदगी बर्बाद करेगा। सर, अभी भी ऐसे लोग तो हॉस्पिटल्स में हैं। एग्जैक्टली, सो पूरा देश का भविष्य जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम पे निर्भर है। तो गवर्नमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। NTA शुड बी अ पावरफुल कमीशन। सिस्टम अभी तक फेल होता है सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हॉस्पिटल्स में जो हर जगह पेशेंट्स के भविष्य के साथ खेलते हैं, वो मर जाते हैं, उनको इंजेक्शन ठीक से नहीं, उनका इलाज ठीक से नहीं किया जाता। तो क्या अभी तक गवर्नमेंट फेलियर कहलाएगी?
फेल्यूर की इस बात नहीं है, इट इज़ ऑलवेज एवॉल्विंग। आज से वी हैव टू एवॉल्व, वी हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। अभी आगे देखा जाना चाहिए, पीछे तो हो गया जो हो गया, लेकिन वी आर ए डेवलपिंग नेशन एंड वी शुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड एंड हेंस फोर्थ वी शुड एंश्योर दैट नो सच अनॉमली हैपन्स, नो सच मोल्स कमिंग टू द लाइन। सबको अरेस्ट करना चाहिए एंड सबको स्ट्रिक्टर पनिशमेंट देना चाहिए। हम एरर फ्री एग्जामिनेशन हो, करप्शन फ्री एग्जामिनेशन हो, और इसीलिए CFI ने इतना बढ़िया सजेशन दिया है। और हम हमेशा NTA के साथ हैं। ब्लेम गेम हम कभी नहीं करना चाहेंगे। हम 23 लाख बच्चों का सोचते हैं, और 23 लाख बच्चे जो आज डिप्रेशन में हैं उनका सोचते हैं, इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसलिए हम सोल्यूशन लेके आए हैं। ये जो आप सोल्यूशन ला रहे हो सर, लेकिन जो माफिया लोग हैं उनको कैसे फेस करोगे आप? जो आप सोल्यूशन लेकर आए हो, जो माफिया हैं इसके, उनको कैसे फेस करोगे? दिस इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज़ द जॉब ऑफ द CBI। दे आर ऑलरेडी डूइंग देयर जॉब। पूरे डीप में जाके वो लोगों को पकड़ रहे हैं, प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जो हमने रिकमेंडेशन दी है कि इनको 7 से 10 साल की सज़ा हो, राइट। और मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर ये कंट्री का इनको प्रोसिक्यूट ऐसा करेगा। नहीं लगता कि नेट का पेपर पहले भी कई बार लीक हो चुका है और ये एक्शन पहले ही ले लेना चाहिए ताकि ये दोबारा नहीं होता? अगर सरकार की तरफ से पहले ही ये स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाता तो आज ये नेट का पेपर दोबारा लीक नहीं होता। इसका आंसर हम पहले दे चुके। जिस हिसाब से वो पहले लीक हुआ था तो गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छी एक्शंस ली थी। अब ये दूसरी वे से लीक हुआ है, तो अभी हमने एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन दिया है कि अभी कुछ भी हो जाए वो लीक ही नहीं होगा। ना वो पेपर सेटर से लीक होगा, ना वो मेडिकल बच्चों से लीक होगा, या कोई एग्जामिनेशन देने जाएंगे और वहाँ से लीक होगा। इतना अच्छा फुल प्रूफ सॉल्यूशन आज हमने दे दिया है कि कहीं से भी लीक ना हो, क्योंकि पहले लीक कहीं और से हुआ था, आज कुछ लीक कुछ और वे से हुआ है, तो अभी हमने एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन दे दिया। ये इम्प्लीमेंटेशन में इफेक्टिवनेस तभी आएगा जब एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, गवर्नमेंट से लेके एवरी सिटीजन अंडरस्टैंड्स दैट एजुकेशन इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। पूरा देश का भविष्य एजुकेशन पे निर्भर है। सो एजुकेशन मिनिस्टर जो है, सो सबसे बड़ा मिनिस्टर हो वो एजुकेशन मिनिस्ट्री होना चाहिए। जो सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट्स है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में दिया जाना चाहिए। सो वी हैव टू गिव ऑल आवर बेस्ट रिसोर्सेज टुवर्ड्स एजुकेशन, तभी ये पॉसिबल हो सकता है।